हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि का उपयोग किया जाता है डीएनए में चिपकने वाले सिरे उत्पन्न करने हेतु रोगजनकों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डीएनए को शुद्ध करने में जंतु कोशिका की केंद्रक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट करने के लिए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि के बारे में। सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि के बारे में प्रश्न दिया गया है। देखिए, ये एक या तो एक प्रत्यक्ष विधि होती है, या एक प्रत्यक्ष विधि इसे कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं वाहक विहीन जीन स्थानांतरण की ये विधि होती है। क्या होती है? वाहक विहीन या प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसमें कि क्या करते हैं, इसमें एक छोटी सुई, जिसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म सुई भी कहते हैं, एक सूक्ष्म सुई या इसे माइक्रो पीपेट भी कहते हैं, या फिर या तो छोटी सुई ले लेंगे या क्या ले लेंगे, माइक्रो पीपेट ले लेते हैं। और इनकी मदद से जो बाह्य डीएनए होता है, जो बाह्य डीएनए होता है, उस बाह्य डीएनए जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी हम कह सकते हैं, सीधे किसी जंतु या पादप का जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक में इसे क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि वहां पर सुई की मदद से अंदर की ओर पहुंचा दिया जाता है। यह प्रयोग अंडों, भ्रूणों और oocyte में किया जाता है। तो पहला विकल्प दिया है, डीएनए के चिपकने वाले सिरे उत्पन्न करने हेतु इसका प्रयोग नहीं किया जाता, न ही रोग जनकों से सुरक्षा यह प्रदान करता है, न ही डीएनए को शुद्ध करता है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है जंतु कोशिका या पादप कोशिका का जो केंद्रक रहता है, उसमें बाहरी डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट करने के लिए। तो विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।